वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में चैप्टर है हमारा ये। इसमें टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये टॉपिक रहेगा आज हमारा। देखो बेटा, जब भी पार्टनर्स अपनी रेशो चेंज करते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर मीन्स पुराने पार्टनर ही अपनी रेशो चेंज करते हैं, तो कुछ चीज़ें पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बट जाती हैं। जैसे कि रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बटेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी बटेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये भी बटेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये भी बटेगा। ये चीज़ें पार्टनर्स में बट जाएगी, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बटेगी। अब बेटा जो रिजर्व है पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस मींस प्रॉफिट दे रखा है पी एंड एल में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इनका ऑलरेडी बैलेंस होता है क्रेडिट। और याद रख लेना एक बात, अगर कोई चीज़ क्रेडिट है तो बढ़ते टाइम डेबिट हो जाएगी, और अगर डेबिट हो तो क्रेडिट हो जाएगी। तो आपको अभी ये याद रखना है, रिजर्व कोई भी रिजर्व हो, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या एनी रिजर्व, वो क्रेडिट होते हैं और बढ़ते टाइम क्या हो जाएंगे, डेबिट। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बटेंगे। और पी एंड एल का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है क्रेडिट। हमें अभी कौन सा गिवन है, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। और मैंने बताया कि अगर कोई चीज़ क्रेडिट है तो बढ़ते टाइम डेबिट, और डेबिट है तो क्रेडिट। चलिए, जैसे बेटा इसको ले लेते हैं पहले रिजर्व को। रिजर्व को कैसे बांटेंगे, देखो ये वैसे कोई भी रिजर्व क्या होता है क्रेडिट, बढ़ते टाइम क्या हो जाएगा डेबिट। तो आप क्या लिखोगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, मान लो ओल्ड पार्टनर है बेटा ए और बी, बस दो ही पार्टनर है, तो टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। किस रेशो में बटेगा ये रिजर्व, ओल्ड पार्टनर में और ओल्ड रेशो में। देखो बेटा मान लो इनकी रेशो ना इक्वल थी 1:1 और रिजर्व था 50,000, तो ये 25,000 इधर आ जाएगा और 25,000 इधर आ जाएगा। कैसे, 1:1 है ना, तो ऐसे डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 25,000। ये बात आई आपको समझ में, ठीक है। और सुनो भाई, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस है तो बढ़ते टाइम क्या हो जाएगा डेबिट। क्या लिखोगे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। मान लो बेटा पी एंड एल का बैलेंस दे रखा है 20,000, तो बढ़ते टाइम कितना हो जाएगा 10,000 और 10,000, ठीक है। और सुनो भाई, अच्छा देखो, अब जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको बता दूं, जो मैं अभी ये टॉपिक करा रहा हूँ ये आपका एडमिशन वाले चैप्टर में भी है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो मैं जब एडमिशन चैप्टर कराऊंगा तो इसी वीडियो का रेफरेंस दूंगा कि मैं ये पहले करा चुका हूँ। और अभी के लिए अभी इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि सेम टॉपिक रिपीट होना अपना एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में, तो हम उसको दोबारा मैं उसके लिए अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि सेम ही टॉपिक है, सेम क्या वीडियो बनानी। क्लियर है। चलिए अब सुनो भाई, पी एंड एल का मैंने बताया डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट भी। मान लो पी एंड एल का ना डेबिट बैलेंस था, तो अब डेबिट बैलेंस है तो बढ़ते टाइम क्या हो जाएगा क्रेडिट। बेटा पी एंड एल के डेबिट बैलेंस का मतलब है लॉस, तो ये क्या हो जाएगा क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स टू साइड, टू पी एंड एल हो जाएगा, टू पी एंड एल अकाउंट, और इधर क्या आ जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये कौन से पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर। मान लो पी एंड एल में यहाँ 40,000 दे रखा था और ये इक्वल रेशो थी इनकी, तो 20,000 इधर 20,000 इधर। क्लियर है ये बात। और क्या हो सकता है देखते हैं बेटा, और हो सकता है डेफर्ड, DEFERRED, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे एडवर्टीजमेंट होती है बेटा। एक्सपेंडिचर का आपको भी बैलेंस पता है क्या होता है, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉस होते हैं ना, तो ये बढ़ते टाइम क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो कैसे इसकी एंट्री बनेगी, तो भाई मान लो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है 60,000, तो इसकी एंट्री देखो, ये डेबिट होता है बढ़ते टाइम क्रेडिट। क्या लिखोगे, टू डेफर्ड
रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इधर हो जाएगा ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। मान लो बेटा ये 60,000 था तो यहाँ पर 30 और यहाँ पर 30,000। मैं इक्वल रेशो मान रहा हूँ ओल्ड पार्टनर की। मान लो 3:2 होता तो मैं 60,000 को 3/5 और 60,000 को 2/5 ऐसे कट करके और तब यहाँ पर लिखता। तो आई होप ये टॉपिक भी क्लियर है बेटा। अगर नहीं समझ में आया दोबारा से वीडियो देखो, समझ में आएगा। फिर भी ना आए तो कॉल करके मेरे से समझ लो। बट ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि एक तरह से ये टॉपिक हमारा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर चैप्टर में भी है और ये टॉपिक वहाँ के लिए भी अभी कवर हो चुका है। उसके लिए मैं अलग वीडियो नहीं बनाऊंगा, सेम टॉपिक हो जाएगा, अलग से वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। चलिए अब इसी से रिलेटेड बेटा मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए बेटा XYZ पार्टनर है 4:3:2 में। फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, मीन्स उनकी रेशो क्या हो जाएगी 1:1:1। ऑन द डेट देयर बुक्स और द फॉलोइंग आइटम्स, P&L का क्रेडिट बैलेंस है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। बेटा एडवर्टीजमेंट जैसे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और हमें पता है ये खुद लिख दिया वैसे इन्होंने, पर हमें पता था एडवर्टीजमेंट या डेफर्ड एक ही बात और उसका बैलेंस डेबिट होता है। अमाउंट ये गिवन है, आपको इनकी एंट्री पास करनी है। चलिए करते हैं बेटा। देखो बेटा क्या गिवन है, P&L का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट है तो बढ़ते टाइम क्या हो जाएगा डेबिट। क्या लिखोगे P&L अकाउंट डेबिट, कितना 1,20,000। टू पार्टनर कौन XYZ, टू एक्स कैपिटल, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और Z है तो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री करेंगे, ठीक है। अब वही इसको हम डिवाइड करें, इसको किस रेशो में बांट देंगे, 1,20,000 को ओल्ड रेशो में। 1,20,000 को ओल्ड रेशो क्या है 4:3:2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4/7/9। इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 3 3 9 40,000। अब इसको भी डिवाइड करोगे आप, बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, जो अमाउंट आई इधर लिखना, क्लियर है। फिर आगे आएगा ये जो आप अमाउंट आए इसको 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना, जो अमाउंट आएगा इधर लिखना, फिर 2 से करना, इधर आएगा। क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट क्या है, जनरल रिजर्व। तो इसकी एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू वाइज कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल। जनरल रिजर्व की अमाउंट देखो भाई कितनी है 45,000, तो यहाँ लिखोगे 45,000। अब इस 45,000 को उनकी ओल्ड रेशो में, यहाँ 20,000 आ जाएगा, यहाँ 15,000, यहाँ 10,000। आगे क्या है भाई, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। वैसे इसकी मैं बहुत डिटेल में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, बट अभी के लिए देख लो, रिजर्व है ना, बढ़ते टाइम क्रेडिट हो जाएगा। क्या लिखोगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, नहीं सॉरी एक्स कैपिटल, टू वाइज कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल। और कितनी अमाउंट है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की 60,000। 60,000 को किस रेशो में बांटोगे बेटा 4:3:2 में, 4:3:2 में आप डिवाइड कर देना ये। नेक्स्ट क्या है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो इसका कैसे करोगे, ये पहले से ही डेबिट बैलेंस है, बढ़ते टाइम क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो क्या लिखोगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, अच्छा डेबिट बैलेंस है ना, क्रेडिट हो जाएगा। क्या लिखोगे, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और यहाँ पर एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस रेशो में 4:3:2 रेशो में, ओल्ड रेशो में। क्लियर है ये बात। अच्छा बेटा बुक में देखोगे ना, इन्होंने क्या कर रखा है, जो क्रेडिट वाली चीज़ है इकट्ठी करके लिख दी। देखो आपको पता है ये P&L डेबिट में आया, ये भी डेबिट में आया, ये भी डेबिट में आया, इन्होंने इकट्ठा लिख लिया देखो। और फिर इकट्ठा करके इनको
इनके ओल्ड रेशो में बांट दिया और इसको अलग कर दिया, तो आप भी जैसे मर्जी चाहो वैसे कर सकते हो। क्लियर है? चलिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डिटेल में कराऊंगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी और आपका एडमिशन वाले चैप्टर में भी वो आना है। तो एडमिशन वाले चैप्टर में उसको मैं फिर से सेम नहीं कराऊंगा, तो आप इसी चैप्टर में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लेना। थैंक यू।